सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी। आप सुनेंगे बहुत ही प्यारा सत्संग सतगुरु कंवर सिंह महाराज जी का। सो ध्यान से सुनिए। राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जो, माताओं, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं समझूं था कोई छोटा मोटा शब्द गा देगा, इसने तो वो कर दी, एक और गा दे तो हमारा काम क्या न पड़े था। फिर पुराने जमाने में जो मणियार होते थे ना, चूड़ी पहनाने वाले, वो एक गठड़ी बांध के एक लठ लेके पीठ पे लाद के गामा में चूड़ी पर आते फिरा करते। तो एक मणियार इस तरह से चूड़ी लिए फेरी लगा रहा था गांव में। वो चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। तो एक इतनी देर में था अनाड़ी आदमी, वो आ गया। तो जब वो चुपचाप था, बोलने को नहीं था, उसने सोची कोई बेचने वाला है ये। आजकल तो मॉल खुल गए, दुकान खुल गई, गलियों में कम ही लोग, सब्जी वाले तो मिल जाएंगे और कोई नहीं, या दूध वाला भी मिल जाएगा बेचने वाला, और चीज कोई नहीं। तो उस जमाने में गलियों में आवाज दे दे के बेचते थे। तो बेचारा आवाज दे ली थी, चुपचाप निकलने लग रहा था। इतनी देर में एक आदमी आ गया, वो खेत से आया था, हाथ में उसने लट्ठी ले रखी एक, और उसकी गठड़ी पर पीछे मार के कहने लगा, क्या ले रहा है? बोला, एक और मार दे, कुछ भी कोई। तो चूड़ियां कांच की होती हैं। बोले आधी तो ही बोली, एक और मार दे, सारी खत्म हो जाएंगे। तो इसने तो वो कर दी मेरे साथ। मैं तो कही थी, महा कोई चलो छोटा मोटा शब्द गा देगा, इतना मैं थोड़ा देख लूंगा, संगत आराम से बैठ गई, सत्संग ढूंढने के लिए तैयार है। इसने तो भीड़ में बांट दी, निकलना मुश्किल हो गया। मैंने बीच में, इसमें क्या कहूं कि रहने दे भाई, बैठ जा। चलो, बहुत अच्छी बात। हंसी से अगर सत्संग शुरू होता है तो आप सुनने के लिए अच्छी तरह तैयार हो गए। गर्मी का मौसम था, वैसे इशार सत्संग के बाद में हम सत्संग की छुट्टी कर दिया करते हैं। जुलाई का सत्संग जो गुरु पूर्णिमा का होता है, उसके बीच में नहीं करते। यहाँ बाहर चला जाता हूँ 15-20 दिन के लिए, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ का भी सत्संग भी हो जाता है और थोड़ा गर्मी का टाइम भी निकल जाता है। अब खाली बैठे भी मन नहीं लगता, क्यों काम हो गया सत्संग का। तो इस टाइम में सत्संग करना बड़ा कठिन है। फिर भी मुझे लगा कि अच्छा मौसम है अभी, तो रेवाड़ी का सत्संग अगर अब निकाल देंगे तो ठीक है, फिर बाद में इनको टाइम देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाई ये समय निकाल के यहाँ रेवाड़ी के सत्संग के लिए, कि अभी कोई खास गर्मी नहीं है और यहाँ की संगत भी, अपने यहाँ तो छूट है ना सब आदमियों को, कोई भी जाके कह देता है। कोई अपने काम की बात के लिए जाता है, कोई आशीर्वाद के लिए जाता है, कोई बीमारी की पूछने के लिए जाता है, कोई आशीर्वाद भक्ति भाव, या कोई सत्संग और दर्शन का नाम लेके जाता है। लेकिन एक आध ऐसे भी जाते हैं जो कहते हैं, हमारा रेवाड़ी कच्छी करोगा, महा मौका लागते करूंगा, चिंता ना करो। तो आपके रेवाड़ी में आ गया, आपके तो एक रेवाड़ी, मेरे तो बहुत रेवाड़ी हैं और सब रेवाड़ियों में जाना पड़ता है। नहीं जाऊं तो वहां के सत्संगी नाराज हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है, सत्संग की लालसा विरह जितना ज्यादा होगा वो उस जीव के हित में है, उसके कल्याण के लिए है। वो उसका प्रेम भाव और भक्ति भाव बढ़ाता है। क्योंकि जब लगन इंसान को नहीं होती तो समझो कि उसके किसी भी काम में ना बरकत होती, ना उसको शांति मिलती, ना लाभ मिलता।
पहली चीज लगन होनी चाहिए, शौर्य होना चाहिए, उसके लिए समय भी होना चाहिए। उपयुक्त समय के बिना अगर कोई काम करता है उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। लगन जब तक पक्की नहीं होगी तब तक समय की बर्बादी है और आदमी कुछ उससे हासिल भी नहीं कर पाता। सत्संगियों के दिल में लगन होनी चाहिए। लगन जिसकी होगी वो भटकता नहीं है। कितने और दूसरे साधन बहुत से हैं। महापुरुषों ने फरमाया कि आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। कहने सुनने के लिए बहुत सुनी जाती है, बहुत कही जाती है, गाने वाले बहुत गाते हैं। रेलों में सफर करते हुए ऐसे आदमी मांगते तो भीख हैं बेचारे, वो भी दो चार दो याद करके, दो चार शब्द याद करके सुना देंगे आपको। आपके घरों में भी गरीब लोग झोपड़ी बंद जो गा बजा के या कुछ ऐसे ही मांग के अपना गुजारा करते हैं, तो उनके पास और कोई साधन नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि गांव गांव में जाके, घर घर में जाके एक आध भजन याद कर लेते हैं। उनसे पूछोगे ना तो उनको दो चार तो याद ही होते हैं। जब देखते हैं कि यहाँ जो है भक्ति भाव के भजन गाने हैं तो उन्हीं को याद है। राम के, कृष्ण के कहते हैं, मुझे तो ये याद आते हैं। राजस्थान के होंगे तो उसके या तो बालाजी के और या मेहंदीपुर वाले के दो चार जरूर सुना देंगे आपको। लेकिन काम बेचारों का क्या है, गुजारा करना है, मांगना है। लेकिन सत्संग इंसान को क्या सिखाता है कि प्रेम सिखाता है। और प्रेम दो प्रकार का होता है, प्रेम सब करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी।